Here we have Praneet today. तो Praneet is my friend since I think almost 8 साल हो चुके हैं and he is with me right now. और थोड़ा सा मैं सब लोगों को बता दूं because अगर आप लोग मुझे e-commerce में देख रहे हो तो this guy is also from that OG family. तो आज हम प्रणीत से बात करेंगे आज के समय प्रणीत क्या कर रहा है और कुछ और चीज़ें डिग इन करने की कोशिश करेंगे. सो वेलकम टू प्रणीत. Thank you so much, Nick, and thank you for hosting this. परफेक्ट. सो प्रणीत आजकल क्या चल रहा है? व्हाट यू डूइंग? So, right now, I run an agency, a growth agency called Unbundle, and we help businesses scale from startup levels over at scale to further growth. So, our strategy is everything around digital. We just take care of everything digital. It could be tech, it could be performance marketing, it could be social media management or production, etc. So we go through all these things, but that's our main core. We kicked off with performance marketing, but we built other verticals as well. So digital growth is all we work for. एंड और किस तरीके के बिजनेसेस बेसिकली? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस? So businesses, it could be anything, but हमारा ज़्यादा focus जो है वो B2C में. So for example, there are businesses such as Clove Dental. We work very closely with for generating leads, generating footfall to their clinics, and some digital presence. There are businesses like Saral Home or e-commerce businesses जहाँ पे we manage उनके Amazon accounts, marketplaces, और even D2C. So all kinds of businesses जहाँ पे उनको growth चाहिए, consulting stage से लेके advertising, management, operations, all of that. But everything that is related to the digital growth. Okay, perfect. Okay, so you just said कि Clove एक मुझे जानता हूँ, obviously Clove को मैं जानता हूँ. इसके अलावा do you also help D2C brands? Yes. And there are few brands we work for scaling them. We worked a lot and scaled Jimmy's Cocktails across D2C platforms. That's a common name of a brand that a lot of Gen Zs and people around us have heard. Then there is a home decor brand. There are kids clothing brands, and I'm not talking about smaller numbers. These are 7-8 figure Indian rupees, 7-8 figure brands annually. So these are huge brands. कुछ ऐसे हैं जिनका अलोन एक Amazon अकाउंट D2C कैटेगरी में Amazon अकाउंट्स मार्केट प्लेसेस हो 100 crore प्लस अकाउंट्स हैं इंडिया में. So that's the scale जहाँ पे we see and generate growth. Okay. अच्छा, ये Amazon 100 करोड़ की बात हुई. मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि Amazon पे कौन कौन बंदे अच्छा कर रहे हैं बिजनेस. अच्छा, इंडिया में एज पर यू 100 करोड़ करने वाले कितने, मतलब आई एम श्योर कि ये नंबर एक क्वेश्चन भी स्टूपिड हो जाएगा, बट हाउ मेनी ब्रांड्स हैव यू सीन जो न्यू एज D2C ब्रांड्स हैं और जो Amazon के ऊपर प्राइमरली कर रहे हैं और उनका 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है? हाउ मेनी हैव यू सीन? यार ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है. यू विल बी एबल टू, दे मस्ट बी 2 digits में होंगे, इससे ऊपर नहीं होंगे. द रीजन बीइंग कंसिस्टेंटली एनुअली 100 CR प्लस करने के लिए यहाँ पे ना एक जगह से नहीं, चारों जगह से ताकत लगती है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मार्केटिंग, ऑपरेशंस, इन्वेंट्री, नॉट गोइंग आउट ऑफ स्टॉक, ये बहुत सारे फैक्टर्स प्ले इन करते हैं. सो मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ कि यहाँ पे एक फैक्टर नहीं है. एंड गिनी चुनी ब्रांड्स हैं जो करते हैं. सबसे आई थिंक जो बड़ी कैटेगरी जिसमें ये ब्रांड्स इतने बड़े हैं वो होम एंड किचन कैटेगरी, होम डेकोर कैटेगरी, एंड देन देयर इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कुछ ब्रांड्स हैं जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है कि ये नंबर थोड़ा बड़ा है, बिकॉज दीज गाइज इन्वेस्ट हेविली. Cost of goods is comparatively lower, whereas cost of sales is higher. So you have a bigger margin buffer to play with. और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, इस कैटेगरी में ब्रांड्स बड़े हैं बट दे इन्वेस्ट अ लॉट. अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, ये जब तुमने बोला कि होम एंड डिकॉर इसमें कैटेगरी में है, और पर्सनली ये मेरा अजम्पशन है, मेरी थ्योरी है, बिकॉज मैंने शार्क टैंक पे देखा था कि बहुत लोग आ रहे थे सेल्फ फंडेड और होम डिकॉर में 12-12 करोड़ का 15 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं अमेजोन पे. जस्ट अ गेस, इज इट
easier as compared to other niches out there or categories out there to build up a brand on Amazon? अगर मैं होम केयर में करूँ तो 10-12 करोड़ का धंधा बन जाता है अगर थोड़ा बंदा दिमाग लगाए तो Amazon पे। एग्जैक्टली सो इसको ना ऐसे समझो, इट्स व्हेन इट्स अ पुश प्रोडक्ट, तो धंधा बनाने में ना बहुत पावर लगती है, कन्विंस करने में पावर लगती है, या तुम बिल्कुल न्यू हो कैटेगरी में। जैसे बट इफ इट्स अ पुल प्रोडक्ट, अब ना होम और डेकोर कैटेगरी या फिर होम किचन कैटेगरी में क्या है कि नीड है। मुझे अगर याद हो, जिस टाइम पे हम शुरू में ई कॉम करते थे, ड्रॉप शिपिंग करते थे, उस टाइम पे वो किचन नाइफ एक फेमस हुआ था जिसमें मल्टीपल कटर्स होते थे। ठीक है, अब वो पुल प्रोडक्ट था। जब तुमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया ना, वो पुल बन जाता है। लेकिन अगर तुम एक प्रोडक्ट को पुश करे जा रहे हो मार्केट में, एक नई कैटेगरी क्रिएट करके, तुम्हें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। होम डेकोर और किचन कैटेगरी में क्या होता है, वो पुल बहुत ज्यादा होता है। सोफा के कवर्स चाहिए भाई सबको, तुम्हारे बेडरूम के अंदर बेडशीट्स चाहिए, हर साल में तुम्हारे 12 बेडशीट्स तो मिनिमम लगेंगी ना। ठीक है, सो तुम्हारे को बेडशीट्स चाहिए, टॉवल्स चाहिए, ये सारी ये कैटेगरीज में इट्स अ कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट विद विच यू कैन ब्रिंग इन अ लिटिल बिट ऑफ डिजाइन, और तुम उसको स्केल कर सकते हो। दैट इज व्हाई यू फाइंड सेल्फ फंडेड पीपल, कुछ सेविंग्स यूज करके वो एक प्रोडक्ट कैटेगरी, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी, थोड़ा डिजाइन डिफरेंस है, कुछ एक कम्युनिटी है जिसको वो टेस्ट पसंद है, दे सेल। राजस्थानी डिजाइन हो गए, मंडालाज हो गए, ठीक है, उसकी भी ऑडियंस है, तो बिकेगा वो। अच्छा, अगर मुझे आज शुरू करना है होम डेकोर कैटेगरी में, आई एम श्योर कि तुमने कई ब्रांड्स की हेल्प भी करी होगी या एटलीस्ट जानते होगे। अगर मुझे होम कैटेगरी शुरू करनी है और मुझे अमेजोन पे शुरू करना है आज, तो एज पर यू कितना मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए स्केल करने के लिए कि मैं अपने बिजनेस को एटलीस्ट लेट्स सपोज आई कैन टेक दैट बिजनेस टू 30 lakhs a month? देखो, सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि होम डेकोर कैटेगरी के अंदर ना बहुत सारे वर्टिकल्स है। होम डेकोर, होम इम्प्रूवमेंट भी आता है। जैसे एक मॉप बकेट्स वाला टाइम आया था, मॉप बकेट्स बहुत राइट। बिक रही थी एक्सेट्रा। तुम्हारे होम मैनेजमेंट वाली कैटेगरी हो गई, किचन कैटेगरी हो गई। अब इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारा स्केल, तुम क्या सोच रहे हो। सो मेरा सजेशन ये रहता है किसी भी बिजनेस को सजेस्ट करने के लिए, पहले 10 लाख के मंथली रन रेट पे पहुंचो। ठीक है, वो 10 लाख का मंथली रन रेट अचीव कैसे होगा? सबसे पहले तुम्हारे को 3 या 4 प्रोडक्ट्स लाके टेस्ट करने पड़ेंगे कि डिमांड कौन सी है। तो चाहे वो 50 प्रोडक्ट लॉस में बेच दो, ठीक है, लेकिन हर उस कैटेगरी के 50 प्रोडक्ट लाकर प्रॉपर लिस्टिंग बनाकर प्रोडक्ट लिस्ट करो, सेल करो, और उसकी सेल फ्रीक्वेंसी चेक करो। ठीक है, और ये ऑर्गेनिकली करना है, कोई ऐसा ज्यादा नहीं, कोई एड्स पे बहुत खर्चा लगाना है, बट डोंट वरी अबाउट लूजिंग आउट मनी। डोंट लूज मे बी $100 ऑन एवरी सेल, दैट्स फाइन। 50 भी बेचोगे तो 5,000 का नुकसान, राइट। पर तुम्हें सेल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तुम्हारे को बिड्स का आइडिया पता चल जाएगा अगर तुम एड्स पे पैसा लगा रहे हो। एंड डू दिस एक्सरसाइज। इससे क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, मेरा रन रेट ये बन सकता है, इतना खर्चा मेरा मार्केटिंग का है, ये मेरी कॉग्स अभी है, अगर मैं वॉल्यूम में परचेज करूंगा मेरी कॉग्स गिर जाएगी। सिंपल फंडा। सो आई एम आस्किंग यू टू जनरेट ट्राई करो, ताकि तुम सेल्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में स्केल कर पाओ। ठीक है, अब जब तुम अपनी ब्रांडिंग डालोगे, तुम्हें वॉल्यूम चाहिए होगी, एमओक्यूज मांगेंगे मैन्युफैक्चरर्स। सो वो सॉल्व करने के लिए तुम वॉल्यूम बिल्ड करो, बट यहाँ से थ्रेशोल्ड फिगर आउट करो। फिर तुम 10 लाख के रन पे भी पहुंचोगे, रिपीट ऑर्डर्स पे इसको इंक्रीज करते जाओ। इट टेक्स यू, टू बी ऑनेस्ट, इफ समबडी इज नॉट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, 1 साल लग जाएगा ऑपरेशंस, मार्केटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, सब कुछ सॉल्व करते करते, कि तुम 30 लाख महीने के रनवे पे आ जाओ। बट 30 लाख के रनवे पे इट इज पॉसिबल टू एटलीस्ट मेक 7-10% प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। ठीक है, अब ये मंथली रनवे अगर तुम कर रहे हो, इनिशियली तुम ये इन्वेस्ट ही करोगे अपने नए इन्वेंट्री इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, दैट हाउ डू यू कीप स्केलिंग दैट साइकिल। And then there are more ways to add funds to this. You can raise funds, you can raise debt, etc. वो सब बात की बातें हैं, but initially करना possible है। Got it. और बस मेरा फोकस ये है, पुश प्रोडक्ट कम रखो, पुल रखो, क्योंकि ऑलरेडी ट्रैफिक है प्लेटफॉर्म पे। और डू यू रियली थिंक कि मतलब मुझे पर्सनली कई लोगों ने बोला जो D2C ब्रांड रन कर रहे हैं, दोज गाइज हु आर एक्चुअली डूइंग 100 CR प्लस, वो लोग बोलते हैं बॉस अगर 100 CR प्लस करना है तो आपको मार्केट प्लेस पे होना है इंडिया में, लाइक इट्स
like very very important, right? It's necessary, it's a 100%। check point, इसके बिना नहीं सोच सकते तुम 100 CR करने के लिए। मैं किसी भी स्टार्टिंग ब्रांड को यही समझाता हूँ कि D2C के पीछे भागने से पहले ना प्रोडक्ट की टेस्टिंग और कैटेगरी टेस्टिंग मार्केट प्लेस पे कर लो। एंड वहां पर क्या है, क्योंकि ट्रैफिक ऑलरेडी है, कैटेगरी ढूंढ रहा है, तुम्हारा सिर्फ सामने आना रह गया। लेकिन जब तुम D2C करते हो ना, जब तुम वेबसाइट पे पूछते रहे हो, तुम्हारे को अभी क्या है कि पीपल डोंट नो द ब्रांड, पीपल डोंट नो द ब्रांड ऑन Amazon ऑल्सो। बट यहाँ पर राइट क्या है कि Amazon पे वो कैटेगरी खरीदने आया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे वो राइट अभी कैटेगरी समझने आया है, कंपैरिजंस देख रहा है एक्सेट्रा। सो एंड उसके बाद क्या है कि ये बहुत बड़ा चैनल है मार्केट प्लेसेस। वेरी वेरी फ्यू आर केसेस विच आर अवे फ्रॉम दिस। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहां पे मैक्सिमम बिजनेसेस, ऐसा नहीं कह रहा कि आउटलायर्स नहीं है, बट मैक्सिमम बिजनेसेस का 70% ऑफ द बिजनेस मार्केट प्लेसेस से ड्राइव होता है, चाहे वो D2C में कितना भी स्केल करने की कोशिश करें। येट मार्केट प्लेसेस बिकम बिगर क्योंकि ऑपरेशनल चैलेंजेस सॉल्व है वहां पे। डिलीवरी पीरियड्स प्राइम मेंबर्स के लिए बहुत क्विक हैं। अगर तुम एक राइट ब्रांड हो जो वेंडर प्रोग्राम में हो Amazon के साथ, तो इन्वेंट्री Amazon के पास पड़ी है, वो कल शिप कर देगा। मल्टी वेयर हाउसिंग हो रखी है, हर स्टेट में तुम्हारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, तो एक एक दिन में पहुंच रहे हैं। जब तक तुम ये सब रेप्लिकेट करने की कोशिश करोगे अपने ब्रांड के लिए, यू विल नीड मैसिव वॉल्यूम्स, नहीं तो एमओक्यूज ही नहीं फुलफिल कर पाओगे। राइट। आई थिंक ये चीज़ ना शार्क टैंक में विनीता ने भी कही थी कि विनीता के पास अगर उसके लास्ट $1 मिलियन बचे हों या लास्ट 1 करोड़ रुपए बचा हो और आज उसे दोबारा शुरू करना हो, तो विनीता ने कहा हाँ था कि मैं अमेजोन से शुरू करूंगी और आई विल सी कि कौन सी कैटेगरी को इस समय सबसे अच्छी ट्रैक्शन मिल रही है। आई विल एग्जैक्टली। बिल्ड माई ओन प्रोडक्ट, आई विल गो देयर बिकॉज मेरी कितने पता नहीं 30,000 पिन कोड्स या 20,000 प्लस पिन कोड्स की डिलीवरी अमेजोन करता है एग्जैक्टली। एंड सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन है, सारी सर्विसेज सॉल्व है, तो मैं वहां सॉल्व करूंगी। उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगी बिकॉज वहां मेरे को मालूम है मेरा एक पैसा सही जगह भी यूज होगा और मैं उसे बिल्ड कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली। एग्जैक्टली। अच्छा, अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन को रैप अप करने से पहले अमेजोन के ऊपर ऐसी कोई मैट्रिक्स होती हैं जो एक ब्रांड बहुत क्लोजली देखती है उसके बिजनेस को जब वो ग्रो कर रही है, स्केल कर रही है? व्हाट आर द मैट्रिक्स डू यू सी? देखना चाहिए। सो काफी ब्रांड्स को ना, मतलब Amazon वाले फोकस करते हैं, काफी ब्रांड्स को पता नहीं है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड ग्लांस व्यूज। ओके। दैट इज बेसिकली, जो अब अगर किसी को मेटा गूगल का आइडिया, जो तुम पेज व्यूज देख रहे हो, जो तुम्हारा एक्चुअल लैंडिंग पेज ट्रैफिक है, वहां पर वो ग्लांस व्यूज को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। बट इसके साथ क्या है, Amazon का दूसरा पार्ट है कि कितने लोग उसमें से ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। सो तुम्हारा रेशियो बहुत मैटर कर रहा है। ओके। Glance use is a very important metric. Add to cart ratio and then obviously the conversion rate. जितना better conversion rate है, organically तुम उतने अच्छे push होते जाओगे ऊपर। So higher glance use, higher conversion rate, you're the best brand and the best product of that category or search term. So सो ये बहुत ही important सो जो metric। ग्लैंस व्यू होगा ये पे ट्रैफिक और फ्री ट्रैफिक दोनों का मिक्सचर होगा या सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक का होगा? नहीं, टोटल टोटल टोटल। क्या क्या मैं ये चीज ट्रैक कर सकता हूँ कि कितने लोग आए जिन्होंने मेरा ब्रांड सर्च किया और उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हुए? कैन आई चेक दैट एज वेल? कन्वर्जन रेट्स का मेट्रिक मिलता है एंड देयर आर थर्ड पार्टी टूल्स जो तुम्हारे अकाउंट्स के साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं, जिसमें तुम्हें प्रोडक्ट लेवल पे कन्वर्जन रेट का मेट्रिक्स मिल सकता है। गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। अच्छा, सो ओके, सो यू आर करेंटली रनिंग एन एजेंसी। इससे पहले यू वर ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर एंड आई थिंक यू Yes, बिल्ड एंड सोल्ड कपल ऑफ योर बिजनेसेस पहले। right. तो अब ये एजेंसी बेस्ड बिजनेस चल रहा है। सो इफ समवन वांना स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट लाइक यू और वो भी D2C के अंदर घुस रहा है, उसे मार्केटिंग और डिजिटल, क्योंकि हमारी ऑडियंस भी वही है जो डिजिटल ये सब कुछ करती है, हाउ समवन Right. कैन स्टार्ट? सो सबसे पहले एक तो अगर बिजनेस प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हो और सर्विसेज नहीं, तो वहां पर तो डेफिनेटली रिसर्च कैटेगरी, एंड आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब एटसेट्रा आल्सो कि कैटेगरी ढूंढो, प्रोडक्ट ढूंढो, टेस्टिंग करो और उसके बाद फिर स्केल करो। सो नहीं, दैट्स मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ समवन कैन एक्चुअली स्टार्ट अ एजेंसी बिजनेस जस्ट लाइक यू, कि यार एजेंसी जो जो बिजनेस। राइट। हाँ, इस एजेंसी बिजनेस में बेसिकली इट इज सर्विसेज की क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, कौन सी सर्विस से शुरू करना है। मेरी सजेशन है हमेशा एक पकड़ो, एक से स्टार्ट करो। डोंट गो आउट कि मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं। ऐसा नहीं है मैंने गलती नहीं करी है, मेरे पार्टनर्स ने मेरे साथ गलती हम लोगों ने मिलकर नहीं करी, हमने करी है। देर आर टाइम्स वी हैव शट डाउन डिविजन, देर आर टाइम्स वी हैव डाइवर्सिफाइड टीम्स एंड चेंज डिविजन्स। बट हमने ये मेक श्योर किया था, हमने स्टार्ट एक ही पॉइंट से किया था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग।
हमें वो आती थी, समझ आती थी, स्केल करना आता था. So that's how we kicked off. Always start with one, scale one, focus on one. जैसे जैसे रिक्वायरमेंट ब्रांड्स की बढ़ेगी, एक एक करके डिविजन खोलने की कोशिश करना. स्केल करने के लिए बेसिकली बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. यू कैन, सबसे पहले मेरी सजेशन है रीच आउट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, और उनको बोलो कि तुम्हें Mm-hmm. या तुम्हारे नेटवर्क में तुम्हें लगता है कि किसी को इन सर्विसेज की नीड है, आई एम समबडी हुज रेडी टू डू इट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, और मे बी शुरू में केस स्टडीज बनाने के लिए 2 या 3 काम फ्री में करो, बट उनको Okay. केस स्टडीज बनाओ और उनको एज अ केस स्टडी प्रेजेंट करो अपने अगले प्रोस्पेक्ट्स को. वाई इट वर्क्स इज बेसिकली यू हैव, जहाँ जैसे हम एड्स में करते हैं ना सोशल प्रूफ, ये वही सोशल प्रूफ है, यही टेस्टिमोनियल तुम्हारा सोशल प्रूफ है, और उसके बाद उस सर्विस को स्केल करो अक्रॉस योर पीयर्स. सर्विस Okay. बिजनेस की एक ही प्रॉब्लम बस ये आएगी कि तुमने काम लिया बट डिलीवर नहीं कर पा रहे, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ करने लग जाना, डिलीवरी नहीं हुई तो नाम भी खराब होता है, और रिवर्स में फिर गाली भी बढ़ती है. Got it. और इफ समवन स्टार्ट्स, तो एक एजेंसी के अंदर मान लो आज मैं शुरू कर रहा हूँ, और कोई मान लो एक 20-25 साल का कोई लड़का है, वो देख रहा हो, या कोई लड़की है देख रही है, वो बोल रही है मेरे को भी एजेंसी बिजनेस करना है, डिजिटल करना है, चलो मैं Right. शुरू करता हूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के साथ करता हूँ. तो अगले 5 साल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? बिकॉज तुमने इतना अच्छा टाइम दे रखा है, ऑलमोस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास इस वक्त इस चीज़ का. तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है? हाउ मच you can earn from that in terms of in a salary or an income, yearly basis, monthly basis पे? Yeah, to be honest, like over a period of time, if you have a good team and इसमें ना 2 सिनेरियोज हैं, बड़ी सिंपली बताता हूँ. यू आर सर्विसिंग इंडियन क्लाइंट्स और यू आर सर्विसिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स. माय Yeah. आवर एजेंसीज focus till now mostly has been Indian clients. Now we are expanding to international borders, but India हमारा major primary focus रहा है. Mm-hmm. If you know how to manage your cash flow etc, मतलब it's not difficult to, and ये मैं सिर्फ services revenue की बात कर रहा हूँ, it's not difficult to build $1 million or a $2 million annual service revenue business. Okay. ठीक है. 5 साल में सस्टेन्ड कर सकते हो, बल्कि पॉसिबल है शायद जल्दी भी कर लोगे, बट एनुअली तुम बहुत इजीली, और इफ यूर अ स्मॉल टीम और एफिशिएंट टीम, मतलब तुम कुछ सालों में, 2-3 सालों में भी कर लोगे. मतलब 2-3 साल में बट बंदा 8 करोड़ से लेके 14 करोड़ के बीच में, 16 करोड़ के बीच में बिजनेस बना सकता है साल का. साल, हाँ हाँ, इतने का बिजनेस बना सकता है, विच गिव्स अ डिसेंट मार्जिन. यहाँ पे ये समझो ना, तुम्हारी कॉस्ट एचआर कॉस्ट है, और कुछ रियल एस्टेट कॉस्ट है, जो तुम्हारा ऑफिस हो गया, रेंट्स हो गए, एक्सेट्रा हो गए, Right. but then you still have a decent margin to pull through across an agency How much business. is the industry margin here? कि कितना प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं हम? यार सर्विसेज का मैं एवरेज बता रहा हूँ, मतलब अक्रॉस सर्विसेज वेरी करता है. इफ यूर सर्विसिंग इन इंडिया द मार्जिन आर लोअर, बट ये नेट आउट 10-20% के बीच में वेरी कर जाते हैं, after paying all your expenses etc, and if everything is say in the metros, ऐसा भी पॉसिबल है कि तुम आर्बिट्राज बहुत अच्छा कर सकते हो. यू हैव एन ऑफिस विच इज नॉट इन अ मेट्रो सिटी बट इन अ tier 2-3 सिटी, बट देयर आर एफिशिएंट पीपल हु आर वर्किंग, मार्जिन इंक्रीज हो सकते हैं. If you are doing the same thing for international branch businesses, this margin can go to 50% plus, ओह, based on मतलब what इतना kind. बड़ा फर्क है? मतलब यूएस क्लाइंट्स बहुत के बड़ा साथ है, डील करने पे 50%? बिल्कुल पॉसिबल है. Because बहुत. because your salaries are in INR and you're getting paid in USD, right? Yes, yes. And Got it. उसके बावजूद you as an agency might be cheaper for that US business. Indian agency might be cheaper than the US agency itself. Right. And still you in India are getting paid higher than the Indian counterparts. So Got it. वहाँ पर arbitrage दोनों तरीके से, and then you still end up making more margins. Got it. And what kind of clients actually pays the most in India? यार सिंपल है. सो होता क्या है कि इनिशियली यू एंड अप टेकिंग स्मॉलर क्लाइंट्स, बट स्मॉलर क्लाइंट्स हो या लार्जर क्लाइंट्स हो, पेन सेम है, क्योंकि दोनों ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तभी तुम्हारे पास आए हैं. एंड इफ यू आर गेटिंग पेड हायर, विच लार्जर क्लाइंट्स एंड अप पेइंग यू हायर, बिकॉज तुम थोड़ी सी उनके स्केल के लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हें ना, दे ऑब्वियसली पे यू हायर एंड देन स्मॉलर क्लाइंट्स पे यू लेस, बट सरदर्दी दोनों जगह सेम है.
So हम focus starts becoming that at certain scale you start go and reach out to bigger clients who can pay you more, conglomerates or group Hmm. businesses जहाँ पे एक Yeah. पे आउट थोड़ा बेटर है. द God. प्रॉब्लम विद इंडिया इज कि यहाँ पे प्री पेमेंट मेथड बहुत कम फॉलो होता है, यहाँ क्रेडिट साइकिल्स होते हैं. तो तुम्हारे फाइनेंस टीम में कोई ना कोई स्पेसिफिकली है जो सिर्फ पैसे निकलवाने के लिए लगा हुआ है. Hmm. ये इंटरनेशनल में सॉल्व है, यू गेट प्रीपेड क्वाइट अ लॉट. So नहीं तो एस्ट्रो basically में कुछ. इंडिया में चाहे बड़ी कंपनीज के साथ भी काम करो तब भी क्रेडिट पे ही काम होता है. हाँ हाँ, बहुत रेयर केसेस हैं दैट वेयर दीज बिजनेसेस अंडरस्टैंड, बट मैक्सिमम बिजनेसेस के साथ 30 डे 60 डे क्रेडिट साइकिल्स होते हैं इंडिया में. Oh. दिस बिकम्स अ पेन. एंड ये सिर्फ मैं एजेंसी वर्ल्ड के लिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत ही कम आउटलायर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ देम स्पेशलाइज्ड कोई सर्विस है, यू एंड अप गेटिंग पेड अप फ्रंट. बट एजेंसीज डू हैव, चाहे कोई भी किसी भी लेवल की एजेंसी हो, टेक इट डेंसू और द लार्जेस्ट ऑफ ग्रुप एम एटसेट्रा, क्रेडिट पे काम कर रहे होते हैं सब. Hmm. Perfect. Okay. कूल. चलो एटलीस्ट लोगों को मालूम पड़ गया कि किस मार्केट में जाना है. आई वोट फॉर यूएस. आई वोट फॉर यूएस. अच्छा ठीक है. एवरीबडी डज. या मैन. एक थोड़ा ओके पर्सनल क्वेश्चन कि व्हाट आर द 3 टॉप इन्वेस्टमेंट्स यू हैव डन सो फार, बिकॉज सी अगेन this is for those guys who are 25 or maybe 30, they are trying to build something and you have built a business and you're doing good right now. तो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स तुमने करी हैं so that we all can learn from it, inspired or whatever. So यार मैं इसको ना let us know. मतलब दो पार्ट्स में आंसर करता हूँ. सो एक है इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरा है कि मैंने कहाँ पे ट्रस्ट किया, कहाँ पे फेथ दिया, और कहाँ पे मैंने खुद अपना टाइम और रिसोर्सेज एक्सेट्रा एनर्जीज कह लो इन्वेस्ट करी. In terms of faith, trust, and energies, I have been very lucky to have two most amazing फाउंडर पार्टनर्स. हम लोग 2013-14 के टाइम से साथ में, कॉलेज से ग्रेजुएट जब हुए थे तब से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, एंड जितने भी बिजनेसेस किए साथ में किए. Right. आई बीन वेरी ग्रेटफुल कि मैंने अपना सारा फेथ और उन्होंने अपना सारा फेथ मेरे में और एक दूसरे में हमने डाला. हमारे लोएस्ट लोज भी थे. देयर हैव बीन टाइम्स कि कंपनी बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, बट उसके बाद भी एक दूसरे की शक्ल देख के ना मोटिवेशन मिल जाती थी. तो वो था कि भाई सॉल्व कर लेंगे कुछ भी हो जाए. ये मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रही है. दैट Puneet and Amandeep, both Yeah. of them have been the greatest partners I could have ever asked for. Yes. In terms of financial investments, so the moment we started becoming financially, I'd say a good state to that and what we were जब हमने start किया था, सब कुछ bootstrap था, कभी funds ऐसे raise नहीं किए थे. तो जब समझ आएगी ठीक है भाई थोड़ा बहुत अब एक्सेस मनी है अकाउंट्स में, तो हाउ टू यूटिलाइज दैट. आवर फर्स्ट आइडिया वाज वी एंड टू बी ऑनेस्ट ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी एग्रेसिव इक्विटी इन्वेस्टर्स. तो हमने इक्विटी मार्केट्स और बहुत ही अर्ली टाइम पे हमने म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था. दोस थिंग्स हैव टर्न्ड आउट क्वाइट वेल फॉर अस पर्सनली. सेकंड इज हम लोग ना उनमें से जो कुछ भी नया आएगा ना, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट कि सॉफ्टवेयर हो, सास हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले जंप मारते हैं हम तीनों की, ठीक है ट्राई कर लेते हैं क्या होता है. वही उनमें से एक हमारी तीनों की जंप थी फॉर क्रिप्टो. Okay. दिस टर्न्ड आउट कि हमने ना बहुत अर्ली स्टेज में कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर ली थी. कुछ जैसे किसी ने अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड टू रिटर्न मी सम मनी, एंड इंस्टेड ऑफ रिफंडिंग मी द मनी आई टोल्ड हिम कि भाई तू छोड़ दो, इथेरियम लेके दे दे मेरे को. तो वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया. सो ऐसी कुछ ना फनी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट्स रही विच ग्रू मल्टी फोल्ड्स. These two things have been, but ऐसा है कि I've been very cautious of where. ऐसा नहीं कि मैं डॉज कॉइन में पैसे डालता हुआ नहीं दिख रहा हूँ, बट मैं तुम्हें एक डिसेंट क्रिप्टो स्ट्रक्चर में डालता हुआ दिख रहा हूँ. एंड दिस सेम थिंग आई सजेस्टेड टू सम ऑफ आवर कॉमन फ्रेंड्स ऑल्सो, जिन्होंने उस टाइम पे मेरी बात सुनी, इन्वेस्ट किया, एंड नाउ दे कॉल मी एंड टेल मी कि भाई क्या एरा था. तो these have been some good investments. And then lastly, of course, is my personal time into learning the skills that I have. That has been towards ये सारा कुछ ना सेल्फ लर्न्ड है. मतलब ऐसी कोई हमने कोई
एंड आईड से हम इंस्टीट्यूट्स, पता नहीं, मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो Yeah, there's a lot of crap also me out too. there. I've tried Me too. hiring. Me too. Exactly. Me So too. somebody needs to solve that gap. बहुत बड़ा गैप है मार्केट में. Yeah. बट सो मैंने सब कुछ खुद सीखा, खुद के पैसे जलाए मैंने, पुनीत, अमन ने. हमारे पास ना बैंक अकाउंट में कुछ 16 लाख रुपए पड़े थे उस टाइम पे, ई कॉमर्स से. Hmm. और ना एक एसईओ की स्टैग्नेशन आ गई थी. मतलब हम लोग टॉप 3 रैंक्स में थे, टॉप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीवर्ड्स के लिए. इसके ऊपर Hmm. ना ना सेल्स बढ़ रही है ना कुछ और हो रहा है. देन 3 महीने के बाद ना भाई तुम हो जाते हो, अगली ग्रोथ कहाँ से आई? तो Hmm. वो 16 लाख रुपए ना हमने पूरे के पूरे, मतलब Hmm. आज हमें नहीं पता मेटा एडवर्टाइजिंग क्या होती है. अगले 3 महीने में ना पूरे के पूरे 16 लाख उड़ा दिए. Hmm. और वो हुआ क्या कि हमारा रेवेन्यू पहले 1 महीना तो बैंड बज गई कि भाई समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है. बट अगले 2 महीने में वी 4x आर सेल्स. और तब समझ आई पावर ऑफ भाई एडवर्टाइजिंग क्या होती है. ग्रेट. तो या ऑब्वियसली yeah, यार, एक ये जो वाली बात तूने टच करी ना कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, आई सी पीपल पेइंग good amount of money for 6 months or eight crazy. months of training, and those guys who have no knowledge, honestly no knowledge about running it on the real time, just like you and me, they are teaching and they are charging like 2-2 ढाई लाख रुपया 6-6 महीने के चार्ज करते हैं उनसे. और यार दर्द होता है. मुझे मतलब लगता है कि मैं आई थिंक वी शुड स्टेप इन दैट, because we have that, like we spend that kind of money every single day on ads. तो हमारे एग्जैक्टली. पास रियल टाइम एग्जाम्पल है. बट यही मेरे ख्याल से यही है, ये दर्द है. लोगों अभी भी टिपिकल सिस्टम में जाना पसंद करते हैं कि हमें क्लासरूम में बैठ के सीखना है और उसके लिए हम 2-2.5 लाख रुपए पे कर देंगे 6 महीने के लिए. लेकिन कोई रियल एंटरप्रेन्योर जो कर रहा होगा, किल कर रहा होगा इस समय, उस बंदे को कोई 1.5 या 2 लाख रुपए नहीं देगा कि उससे मैं राइट अवे वो 6 महीने के बदले में 1 महीने में सीख लूंगा. मैं टाइम कितना बचा रहा हूँ यार. मतलब दिस इज एग्जैक्टली इनसेन. यार. सो देर हैव बीन टाइम्स जैसे हम लोग इंटर्न्स हायर करते हैं, एम्प्लॉइज हायर करने बैठते हैं. अमन, माय पार्टनर, ही इज बीन वेरी वोकल अबाउट कि भाई तू 2.5 लाख रुपए वहां लगा कर आया है, ठीक है, और उसके बाद मेरे 4 बेसिक सवाल के जवाब नहीं मिले मुझे. हम्म. यही 2.5 लाख रुपए मैं यहाँ पे दिन के करोड़ों खर्च रहा हूँ. तो यहाँ पर आकर लाइव अकाउंट पे सीख ले. मैं तेरे को दिन के 5, मतलब 50,000 रुपए दूंगा एड्स पे खर्चने को. खर्च करने के लिए. हाँ, बट यहाँ आके लाइव अकाउंट पे सीख लो ना. मतलब तुम वहां पे मेटा एडवर्टाइजिंग की थ्योरेटिकल सही बात है. आई डेफिनेशन पढ़ थिंक के. अभी अभी किसी ने कहा भी था कि नाउ आई एम चार्जिंग द इंटर्न्स टू हैव ट्रेनिंग अंडर माई कंपनी बिकॉज दे आर एक्चुअली गेटिंग द नॉलेज ऑफ लाइक वो कोर्स और ट्रेनिंग जो जो शायद कोई वैल्यू नहीं रखती है. आई एम नॉट सेइंग कि सारे खराब होंगे, बट 80% ऑफ द मार्केट इज लाइक दिस. क्योंकि यार या मुझे मालूम है, मेरे आई हैव लाइक 2 interns विद मी राइट नाउ. they are they first of all have direct connection with me, so they can ask me of like 8 साल प्लस की इंफॉर्मेशन इन लाइक 5 मिनट. तो वो मुझसे एग्जैक्टली. पूछ सकते हैं राइट अवे. और एंड आई एम एक्चुअली पेइंग देम, आई एम पेइंग देम वेरी वेल राइट नाउ एज कम्पेयर, लाइक आई शुड बी अगर मैं उनसे बोलता ना इसका यू रिवर्स शुड बी करते पेइंग हैं. माय. या एग्जैक्टली. क्योंकि यार तुम खुद सोचो, वी हैव पेड thousands and thousands of dollars. I have personally paid thousands and thousands of dollars to someone in sitting in US to just to get some information out कि कैसे होगा बॉस, है ना. एग्जैक्टली. और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्पेंड करने के बाद नाउ वी नो हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क एंड स्टिल वी आर लर्निंग. तो या. मुझे लगता है दिस इज सो डैम इनसेन एंड आई थिंक इसको थोड़ा पिवट करना पड़ेगा. करते हैं डिवट, अगले महीने से सारे इंटर्न्स पे करेंगे अब. आई एम विद यू. Perfect. But yeah, thank you बिल्कुल. so much. Before I leave you, I want to ask you a very stupid question again, which is which car do you drive? अरे आई एम होंडा राइडर. सो एक होंडा मेज. बस मेरे को ये है, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली तो ट्रैफिक इज इनसेन. सो Yeah. माय दिस चॉइस हैज बीन कि कुछ भी हो और इट हैज टू बी ऑटोमेटिक. बट आई ड्राइव होंडा मेज, दैट्स It's इट. a reliable Honda guy. या. Perfect. Basically, you're actually following Jeff Bezos because I think Jeff Bezos के साथ भी यही सीन था. 10-12 बिलियन डॉलर का बंदा था वो, और वो होंडा चला रहा था और उससे भी पूछा जा रहा था भाई तू होंडा क्यों चला रहा है. बोला यार इट वर्क्स फाइन तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो आई टोटली अंडरस्टैंड. बट थैंक यू सो मच प्रणीत यार, बहुत मज़ा आया. एंड आई थिंक जिन लोगों को इस करियर पाथ में जाना है उन लोगों को थोड़ा आइडिया मिला होगा.
एंड अगर Yeah, आप लोगों definitely. को मज़ा आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे, और प्रणीत को भी बताना, मैं उसके क्रेडेंशियल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड विल ब्रिंग हिम बैक अगर आपके कोई कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें कंबाइन करके हम पूछेंगे फिर। बट थैंक यू सो मच अगेन। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग दिस एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मजा आया बहुत। मे बी लेट्स डू दिस अगेन समटाइम। या परफेक्ट, थैंक यू ब्रो।